उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का नाम रोशन करने वाली महिला मुरादाबाद से सुनीता पांडे, जिनसे हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि पावर लिफ्टिंग में मुरादाबाद का नाम रोशन कर रही हैं। उम्र इनकी 40 से ऊपर है। जी सुनीता पांडे। पांडे जी, जैसे कि अभी आपने कंपटीशन दिल्ली का निकाला है जी ये कितने वर्ष में निकाला? जी सर, मैंने 2 साल में ये निकाला है। और अभी ये कितने वर्ष में आपको पूरे? सर मेरे 3 ऑल इंडिया कंप्लीट हो गए, जो दिल्ली में होते हैं। तीनों मैंने कंप्लीट किया है। फर्स्ट में डबल गोल्ड लाई थी मैं, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट दोनों गोल्ड था। सेकंड में मैं 1 गोल्ड 1 सिल्वर लाई थी। और थर्ड जो फिर से अभी हुआ 17 दिसंबर को, उसमें मैंने बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट दोनों में गोल्ड ली। मुरादाबाद की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप शक्ति का अवतार हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को कमजोर और बेचारी मत बनाइए। आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। मैं ये नहीं कहती कोई जिम में जाना जरूरी है, थोड़ा टाइम पर्सनल अपने लिए निकालिए। अगर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालती हैं तो बहुत अच्छा, वरना तो हॉस्पिटल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। देखिए, सुनीता पांडे जी का कहना है कि जान है जहान है, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप एक ना एक दिन किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। वरना आप अपने शरीर को व्यायाम की ओर ले जाएं, चाहे जिम हो चाहे योगा, लेकिन ये सब आपकी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। मुरादाबाद से कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। हिम्मत हो इंसान में तो उम्र बढ़ा नहीं बनती, जैसा कि हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। 40 की उम्र पार करने के बाद पावर लिफ्टिंग में 130 का वेट उठाकर उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद का नाम रोशन कर रही है। मुरादाबाद शिवपुरी की रहने वाली सुनीता पांडे तीसरी कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने के बाद दिल्ली से मुरादाबाद पहुंची। सुनीता पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उन्होंने बताया कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि महिलाएं आज क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर महिला चाहे तो बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं, बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति की। आज 98% महिलाएं 30 की उम्र पार करने के बाद अपने आप को रिटायर्ड समझ लेती हैं और घर गृहस्थी से बाहर नहीं निकाल पाती। सुनीता पांडे का मानना है कि जीवन में अगर बीमारियों से रोगों से बचाना है तो बयान एक रामबाण का काम करता है। चाहे वह वेट लिफ्टिंग हो, चाहे पावर लिफ्टिंग, चाहे जॉगिंग हो, चाहे योगा, अपनी जिंदगी में हर इंसान को इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। लिए दिखाते हैं पूरी खबर न्यूज़ 7 गंगा प्लस पर कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा। एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन (RGD) द्वारा दिल्ली द्वारका में आयोजित डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में श्रीमती सुनीता पांडे द्वारा 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अत्यंत प्रशंसा की एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन दिल्ली द्वारा द्वारका दिल्ली में ऑल इंडिया मिस्टर और मिस इंडिया बॉडी बिल्डिंग शो एवं डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन दिनांक 17 दिसंबर 2023 को किया गया था, जिसमें मुरादाबाद शिवपुरी थाना कटघर की निवासी श्रीमती सुनीता पांडे ने मास्टर्स में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त कर अपने प्रदेश व अपने शहर मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। इसी संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सट एंड द गोल्ड स्पाइम बुद्धि विहार आई दिखाते हैं पूरी मेरा नाम राजीव है।
राजीव जी, जैसा कि आपके यहाँ जिम करने वाली जो है सुनीता जी ने एक कंपटीशन क्वालिफाई किया है, जरा कुछ बताएंगे इनके बारे में? देखिए, एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन दिल्ली की ओर से एक ये कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसे पावर लिफ्टिंग के तीनों पूरक में किया गया था। पावर लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग और स्पोर्ट्स, बेंच, डेड लिफ्ट, स्क्वाट सब को किया गया था। उसमें मैडम ने बेंच प्रेस में और डेड लिफ्ट में मास्टर में गर्ल्स कंपटीशन में मास्टर में गोल्ड प्राप्त किया है। अच्छा, आगे की प्रक्रिया क्या है? क्या रूपरेखा तैयार कर रखी है आपने सुनीता जी के लिए? आगे जो है सुनीता जी को कोशिश कर रहे हैं हम स्पॉन्सर कराएं, स्पॉन्सर कराकर उनको और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग कर सकें कंपटीशनों में और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी प्रतिभाग करके देश का और अपने प्रदेश का नाम सर्वोच्च स्तर पर ला सकें। और भी कोई कैंडिडेट्स आपने निकाले हैं अपने जिम से? काफ़ी लोग हैं, पर इस एज ग्रुप के अभी तक कोई नहीं है। जिस एज ग्रुप का मैडम का है, कई सारे लड़के हैं, कई सारी लड़कियां हैं, वो भी प्रतिभाग करते हैं, परंतु आप अभी अकेले हैं। यानी इन एज ग्रुप से नीचे की बात कर रहे हैं आप? इस एज ग्रुप से नीचे के बहुत लोग हैं। तो उसमें उस एज ग्रुप के जो बॉयज अगर यहाँ से निकाले हैं तो कितना कामयाब हो पाए हैं आपके संरक्षण में? देखिए, हमारे यहाँ एक लड़की है, वो हमारी कोच भी है, रचना। वो अभी आपने कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में जो कुश्ती की चैंपियनशिप हुई थी वो देखी थी, मुरादाबाद में ही आयोजित की थी पूरी यूपी की, उसमें उसने गोल्ड स्थान प्राप्त किया था। एक और है उसी के साथ साथ मेधावी, उन्होंने भी एशियन गेम में बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट स्थान प्राप्त कर रखा है। एक और है हर्षिता, उन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग में स्थान प्राप्त कर रखा है। देखिए, जिम्नेजियम का जो शौक है वो युवाओं में आज सर चढ़कर बोलता है, तो इसके लिए क्या आपने अपने रूपरेखा तैयार करी है अपने जिम के लिए, या क्या रूपरेखा आपने तैयार करी है अन्य युवाओं के लिए? देखिए, इसमें हम कोशिश करते हैं जो अपने सक्षम है, अगर वो कर सकता है तो ठीक है, जो सक्षम नहीं है तो उसके लिए हम पूरी मदद करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, उसको भी डाइट भी उपलब्ध कराते हैं, उसके जो कंपटीशन होता है उसमें प्रतिभाग करने के लिए आने जाने का वहन या वहाँ का खर्चा भी देते हैं। कोशिश करते हैं हर व्यक्ति जो है वो प्रतिभाग कर सके। कोई संदेश देना चाहेंगे मुरादाबाद के युवाओं को? मुरादाबाद के युवक या सभी जगह के युवक को एक ही संदेश है कि कोई, मेरा मानना है 90% युवक शाम को अपने घर पे नहीं रहते हैं, अपने घर से निकल जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। उससे बेहतर है जिम में जाएं, जिम में जाकर कुछ मेहनत करें, इधर उधर के खान पान से या नशे से दूर रहेंगे तो वैचारिक मतभेद भी हटेंगे और किसी से वाद विवाद भी नहीं होगा और अपनी सेहत भी बनेगी। इतना जरूरी है। देखिए, नशे की लत क्या होती है, जब युवक की शुरुआत होती है 16 से 18 साल की, तो वो दोस्तों में पड़ जाता है और दोस्तों में देखम देख में नशे की शुरुआत करता है, सिगरेट से करने लगता है, बियर पीने लगता है, ये सब करने लगता है। इससे बेहतर है वो जिम में अपना समय काटे शाम का। घर वालों को भी, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ देखिए 2 टाइप्स ऑफ फटीग, एक तो होता मेंटली प्रेशर, जो थकान पड़ते हैं, बच्चे थक जाते हैं, एक होता फिजिकली। तो मेंटली तो आज के ज़माने में 100% है, फिजिकली 0 है। तो कोशिश करें बच्चों को जिम में भेजें, जिससे वो जिम में या एनीवन स्पोर्ट्स में या किसी भी योगा, जैसे आपने अभी मोदी जी के 9 वाक्यांश सुना, उसमें एक ये भी है कि योगा, फिटनेस, स्पोर्ट्स में हर व्यक्ति जरूर जाए। तो इसी में कोशिश करना चाहिए हर व्यक्ति को जो है स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, चाहे जिम हो चाहे एनीवन। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुनीता पांडे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कारण है? ये सर, मैंने दिल्ली में हुए पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया कंपटीशन में गोल्ड प्राप्त किया। कितने वर्ष हो गए आपको इस लाइन में आए हुए, और इस लाइन में आने का कारण क्या रहा? सर, इस लाइन में आए हुए मेरे को 3 साल हो गए। कारण कुछ खास नहीं, बस जैसे सब जाते हैं वैसे मैं भी फिटनेस के लिए गई थी। कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल में क्या अनुभव आए? 3 साल में बस यही अनुभव आया कि खुद को बीमारी से दूर रख के कुछ भी कर सकते हैं। अभी कितने कंपटीशनों में आपने प्रतिभाग किया है? मैंने 3 कंपटीशन अटेंड किए, तीनों में गोल्ड रहा है। कहाँ कहाँ के कंपटीशन थे? दिल्ली उत्तम नगर, दिल्ली राजीव चौक और दिल्ली, दूसरा नहीं याद है मुझे, करोल बाग। एज आपकी कितनी है? 40+। 40+ में आपको ये इस तरीके से पावर लिफ्टिंग जैसे कि जिम का है करने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। देखा जाता है कि 35 और 30 के बाद महिलाएं बिल्कुल ही डाउन होने लगती हैं। ये मैं इस बात को नहीं मानूंगी।
अगर महिलाएं चाह लें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। वो खुद अपने आप को कमज़ोर बना देती हैं। बस अगर सुबह 5 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक महिलाएं एक्टिव रह सकती हैं तो कमज़ोर कहाँ से हैं। सुनीता जी, आमतौर पे महिलाओं को पावर लिफ्टिंग जैसे गेम भाते नहीं हैं, वो अपने घर के चौकी चूल्हा से ही समय नहीं निकाल पाती हैं। इस प्रक्रिया को आपने कैसे अपने घर परिवार को संभाल रखा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैं तो बाखूबी निभा रही हूँ, घर परिवार भी निभा रही हूँ, नात रिश्तेदारी भी निभा रही हूँ, क्योंकि बच्चे सर्विस करते हैं, सब बाहर रहते हैं, तो मुझे सब कुछ ही करना पड़ता है। समाज से भी जुड़ना पड़ता है और घर का भी करना पड़ता है और अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? हाँ, अगर महिलाएं चाह लें तो सब कुछ मेंटेन कर सकती हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं आप महिलाओं के लिए, जो महिलाएं कुछ अपने आप को 30-32 साल की उम्र के बाद बिल्कुल ही डाउन समझने लगती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं उन महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि बेचारी बन के मत जियो, जितना जीना है बिंदास जियो, अपने लिए भी जियो, बच्चों के लिए जियो। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो इसमें हमारा परिवार सुखी नहीं है, खुश नहीं है। थोड़ा टाइम परेशानी होती है, उसके बाद सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जैसे हमारी डेली एक्टिविटी होती है वही जिम की भी एक्टिविटी हो जाती है। बस हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हमें प्रूफ करना है कि हम कुछ हैं। मुरादाबाद के लिए आपका होना एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। क्या किसी एनजीओ ने या सरकार ने अभी तक आपके बारे में कोई सोचा है या कुछ करा है? जी नहीं, जो भी कर रहे हैं हम अपने आप कर रहे हैं, सर की मदद से कर रहे हैं, घर वालों के सपोर्ट से कर रहे हैं बस। थैंक यू।